वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है, 3.2 जो है आज हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। इसके अंदर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है किस पे बेस्ड है? डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, मतलब किस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे और वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको हाथों हाथ साथ साथ में बताते चलेंगे। तो क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आपको किसी भी नंबर को बताने से पहले, डिवाइड करने से पहले पूछा गया है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी बुक के अंदर है। उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं है 2 से। तो आपको बताना है। तो पहले मैं एक चीज बता दूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, 2 की। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। a number a number is divisible by 2 if its unit digit, क्या है? यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मकसद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के अंदर देखते हैं क्या रूल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, मतलब यूनिट डिजिट मतलब उसका वंस डिजिट जो है, वंस प्लेस पर जो डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 या 8 होना चाहिए, तो वो नंबर जो है 2 का डिविजिबल हो जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 128। क्या है? 128। इसका जो यूनिट डिजिट क्या है? इसका क्या है? 8 है। तो ये क्या है? डिविजिबल बाय 2। ये जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या होगा? डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 क्या हो जाएगा? ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अगर इसका हम सेकंड कोई और सा पार्ट ले लें, सपोज करो पार्ट 4 या हम पार्ट 6 की बात करते हैं। इसके अंदर जो है पार्ट 4 ले लेते हैं हम। पार्ट 4 देखेंगे आप, इसके अंदर क्या दिया गया है? आपको दिया गया है नंबर। इसके अंदर जो आप देखेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है, मतलब वंस प्लेस पर जो है क्या है? 1 है, ओड नंबर है, और ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो क्या होगा? ये नंबर जो है किससे होगा? ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो क्या है? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर उसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो नंबर जो है 2 का डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप ये देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ जो है 4th और 6th पार्ट जो है 2 का डिविजिबल नहीं है। बाकी जो है पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फिफ्थ है, ये सब 2 के डिविजिबल हैं। तो अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसके अंदर क्या पूछा गया है
यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको एक्सरसाइज में से बताना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 का, कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है इसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका क्या किस तरीके से पता लगाएंगे कि हम ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर के जितने भी डिजिट है इनको इनका सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स क्या होगा 8 प्लस 3 प्लस 3। तो आपने क्या देखा, इसका कितना हो गया 14 आंसर हो गया। 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 प्लस 3 कितना हो गया 14, और 14 जो है 3 का डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्या लिखेंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। कहने का मकसद है अगर इसका जो सम है, डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर जो है 3 का डिविजिबल कहलाएगा। अगर इस नंबर के डिजिट का सम 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिया था हम, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं, उसे चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। देखिए क्या नंबर, सेकंड नंबर क्या है इसका क्वेश्चन का 11,038। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसके डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स क्या है 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8। तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 2 प्लस 5 कितना हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। तो 13 जो है क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। तो लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यह भी नंबर जो है 3 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम जो है कितना आया 13, और 13 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, उसे भी चेक करके देखते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए क्या है 21,702। तो सबसे पहले हम इसके डिजिट का सम करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2। तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 7 कितना होगा 10, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, 10 प्लस 2 कितना होगा 12 हो गया। 12 क्या है 3 का मल्टीपल है, 12 क्या है 3 का मल्टीपल है। तो जब 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या है ये क्या है 3 का मल्टीपल है, विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 3। किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्या है 12 जो है 3 का मल्टीपल है। तो याद रखिएगा 3 से डिविजिबिलिटी के अंदर कैसे पता चलेगा ये नंबर जो है 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस नंबर के डिजिट का सम करेंगे, मतलब उसका डिजिट्स को क्या करेंगे ऐड करके देखेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर फिर डिवाइड 3 का डिविजिबल कहलाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट करे थे, जिसमें पहले 2 पार्ट जो थे वो 3 के डिविजिबल नहीं थे, थर्ड पार्ट जो है 3 का डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सम आया डिजिट का क्या है वो 12 है, और 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या है 3 का डिविजिबल है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अभी तक हमने देखा 2 और 3 से देखा था, अब हम देखेंगे किससे 4 से।
कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन सा नंबर 4 का डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in tens and units place is divisible by 4। जो नंबर है, जो नंबर बना हुआ है, तो उसके उस नंबर का यूनिट और टेंस डिजिट देखेंगे, टेंस और यूनिट डिजिट देखेंगे, उन दोनों को मिला के देखेंगे, और अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पूरा नंबर जो है 4 का डिविजिबल कहलाएगा। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट लिया है इस क्वेश्चन का 715, इसके अंदर यूनिट और 10 डिजिट देखेंगे, इसका ये वाला जो है क्या है, ये 15 है। 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्या है? 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 15 जो है डिविजिबल 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो सो इसलिए क्या है, इसलिए क्या है 715 नहीं डिवाइड होगा, इसलिए फिर क्या है 715 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि क्या है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, तो क्या लिखेंगे 715 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो इसलिए 715 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। जब इसका यूनिट और टेंस डिजिट जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये होल नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 715 जो है 4 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर होता तो ये डिविजिबल, ये नंबर भी डिविजिबल होता। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसे रिमूव करके। आपने देखा इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2116। इसके अंदर देखेंगे इसका यूनिट और 10 डिजिट देखेंगे, यूनिट और 10 डिजिट, ये क्या है 16 है। 16 इज डिविजिबल बाय 4। 4 जो 16 से डिविजिबल हो जाता है, 4 4 जो 16, 16 इज डिविजिबल बाय 4। सो इसलिए 2116 इज डिविजिबल बाय 4। बात क्लियर हो गई। अगर उसका यूनिट और 10 डिजिट मिलाकर 4 से डिवाइड हो जाता है या 4 का डिविजिबल होता है, तो वो पूरा नंबर जो है 4 का डिविजिबल होगा। अगर उसके यूनिट और 10 डिजिट 4 के डिविजिबल नहीं होंगे, तो फिर जो है वो पूरा नंबर भी 4 का डिविजिबल नहीं होगा। तो बस 4 के डिवीजन में इस चीज का ध्यान रखना, यूनिट और 10 डिजिट इन दोनों को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यूनिट और 10 डिजिट क्या है 16 है, क्या है 10 और यूनिट डिजिट क्या है इसका 16 है, तो 16 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, और कितने टाइम पे डिवाइड होता है 4 टाइम से, 4 4 जा 16, तो इसलिए ये होल नंबर भी क्या है 4 का डिविजिबल होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें दे रखी है 6 दी है आपको 6। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, उसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो 6 का डिविजिबल है, कौन सा नंबर 6 का डिविजिबल नहीं है। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं कि 6 से डिविजिबल है नहीं है। 6 वाली कंडीशन के अंदर क्या है, अगर वो नंबर सेम नंबर जो है, यही नंबर 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 6 का डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, तो तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, तो तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन में या 2 से भी डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से 2 और 3 में से एक में से डिवाइड हो रहा और एक से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले इसे देखते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखते हैं इट्स यूनिट डिजिट जो है,
इट्स यूनिट डिजिट क्या है, इज 0. So it is divisible by 2. क्योंकि क्या है, 2 से डिविजिबल की कंडीशन क्या है कि उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा. तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. इट्स यूनिट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिविजिबल है. अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली तो हमारी वो हो गई. अब सेकंड क्या है, सम ऑफ डिजिट निकालते हैं. क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट. सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0. देखते हैं कितना आता है. 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 कितना 12, 12 प्लस 0 12 ही रहेगा. तो क्या है, ये 2 का मल्टीपल है. 2 का मल्टीपल है, सो इट इज क्या है, ये क्या है, ये 12 जो है 2 का मल्टीपल है, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि क्या है, इससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है. 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है. सो इसलिए तो आपने क्या देखा, ये नंबर जो है 2 का डिविजिबल भी है, 3 का डिविजिबल भी है, तो इसलिए नंबर जो है 6 का डिविजिबल भी है. इस चीज का ध्यान रखना. 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8. आपको 8 से डिविजिबल नंबर बताने क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सा नंबर जो है 8 का डिविजिबल है या नहीं है. तो 8 के डिविजिबिलिटी के अंदर देखते हैं, जब भी कोई नंबर आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये 8 का डिविजिबल है या नहीं है, तो अगर जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है तो इसके अंदर देखेंगे इसके लास्ट के 3 डिजिट मतलब यूनिट, टेंस और 100 टेंस और यूनिट डिजिट देखेंगे और वो उन तीनों नंबर को देखेंगे और वो अगर 8 से डिविजिबल हैं, किससे डिविजिबल है, 8 से. अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा होल नंबर भी 8 का डिविजिबल होगा. तो देखते हैं 328 जो है, जो हमने इसका 100 टेंस और यूनिट डिजिट लिया है, इसे डिवाइड करके देखते हैं 8 से कि क्या ये डिविजिबल है. देखिए 8 4 द 32 -0, 8 उतारिए 8 या 8, तो रिमाइंडर क्या बचा 0. इसका मतलब जो है 328 जो है 8 का डिविजिबल है. तो इसलिए जो है 8328 भी जो है डिविजिबल होगा. ठीक है, तो क्या है 328 जो है इज डिविजिबल बाय 8. सो इसलिए हेंस, तो इसलिए 8328 इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है, क्या है, जब इसके लास्ट 3 डिजिट जो है
8 से पूरे पूरे डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर भी क्या है 8 का डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से चेक करना है, 100 टेंस और वंस प्लेस को लेंगे और उसे चेक कर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, वो 8 के से डिवाइड हो जाएगा तो वो होल नंबर भी क्या है 8 का डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम इसको एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड डिविजिबल आर डिविजिबल बाय 5 और 10। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर जो है 5 और 10 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं। कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, या कौन सा नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 और 10 देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its unit digit is 0 और 5। वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा जिसका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट डिजिट जो है 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के अंदर कंडीशन क्या है, उसके यूनिट नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। मगर 10 वाली कंडीशन में क्या है, खाली 0 होगा, ओनली 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो वो क्या होगा, वो 10 का डिविजिबल होगा। तो हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये 21,335। इसका यूनिट प्लेस जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो ये 5 का तो डिविजिबल है मगर 10 का डिविजिबल नहीं है। ये नंबर जो है 21,335 इज डिविजिबल बाय 5, but 21,335 is not divisible by 10। ये 5 का तो डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है। इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसलिए ये 5 से तो डिविजिबल है मगर इसका यूनिट प्लेस 0 नहीं है तो इसलिए 10 का डिविजिबल नहीं है। इसके और भी पार्ट आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर यूनिट डिजिट पे 0 है तो वो नंबर 5 का भी डिविजिबल है और 10 का भी डिविजिबल है। ठीक है, इसी के बाद आप क्वेश्चन का इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, उसके अंदर ये यूनिट डिजिट जो है 3 है, ना तो वो 5 का भी डिविजिबल है और ना ही वो 10 का डिविजिबल, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है उसका 3 है, थर्ड पार्ट का इसका मैं आपको वैसे ही ओरली बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 7, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9। 3 और 9 के डिविजिबल बताने आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने एक पार्ट लेते हैं। 3 के अंदर आपको पता है कि हम पता लगाने के लिए 3 का डिविजिबल है या नहीं है तो हम उसके डिजिट का सम करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर वो जो सम आया है वो 3 का डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 का डिविजिबल होगा। सेम इसी तरीके से 9 वाली कंडीशन भी है। 9 के अंदर भी क्या करते हैं, हम डिजिट का सम करते हैं। सम करने के बाद जो सम आया है, जो आंसर आया हमारा ऐड करने के बाद, अगर वो 9 का मल्टीपल है 9 का, तो वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 9 का मल्टीपल नहीं है तो फिर वो जो है नंबर 9 का डिविजिबल नहीं होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ये 23,034। सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट्स कितना है 2 + 3 + 0 + 3 + 4। 2 + 3 कितना हो गया 5 + 0 5 रहेगा, 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, और 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12। 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12। और 12 जो है क्या है 3 का मल्टीपल है, ये जो है 3 का मल्टीपल है। सो ये क्या है 3 का मल्टीपल है। तो अब क्या देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 2 + 3 कितना है 5 + 0 5 हो गया, 5 + 3 8, 8 + 4 कितना हो गया 12। 12 जो है 3 का मल्टीपल तो है
मगर जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो ये क्या है, 12 जो है किसका है मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए ये नंबर है 23,034 इज डिविजिबल बाय 3, बट 23,034 is not divisible by 9 बाय 9। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये नंबर जो है 3 का डिविजिबल तो है, मगर जो है 9 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका ये जो 12 जो है 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है। कंडीशन क्या है, दोनों की सेम कंडीशन है। दोनों के जब भी हम 3 या 9 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे तो उसके अंदर जो है हमारा जो है डिजिट का सम जो है, या तो 3 को हम चेक कर रहे हैं तो 3 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, और 9 का है तो वो जो है 9 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बतानी है बाय 11 से, कि 11 का डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका रूल क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं ऑड और इवन प्लेस पे। इसके अंदर ऑड और इवन प्लेस पे, जैसे कि क्या है, हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 1 जो है यहाँ पर इस नंबर में जो है 1 2 3 4, तो ये 1 जो है ऑड प्लेस हो गया इसका, 2 जो है इवन प्लेस हो गया, 3 जो है ऑड प्लेस हो गया, और ये जो है इवन प्लेस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑड प्लेस पे जो नंबर आए उनका सम करेंगे, और जो इवन प्लेस पे नंबर आए उनका सम करेंगे। सम ऑफ इट्स डिजिट्स in odd place, क्या है, 5 है ऑड प्लेस पे, 5 है, फिर क्या है यहाँ पर ऑड प्लेस पे क्या है 3 है, तो इनका सम कितना हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया, 5 है और 8 है। सम ऑफ its digits in even places, even place पे क्या है 3 है, ठीक है, प्लस फिर क्या इवन प्लेस पे 5 है, क्या हो गया, सम करा तो 8 आ गया। ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम भी 8 है, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका भी सम क्या है 8 है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, the difference of these sums, difference of these sums, तो आप क्या देखेंगे, 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो है, ये नंबर जो है किसका डिविजिबल है, 11 का डिविजिबल है। हैंस 5335 इज डिविजिबल बाय, तो क्या है 5335 डिविजिबल बाय 11, सॉरी। तो कहने का मकसद क्या है, इसका या तो डिफरेंस अगर 0 आएगा तब भी डिविजिबल होगा 11 का, अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आएगा तब भी जो है 11 का डिविजिबल होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमारा जो डिफरेंस है, हम डिजिट का ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे, और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनका सम करेंगे, और उन दोनों का सम निकालने के बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनके सम का, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनके सम का। तो उनका अगर सम का डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल आएगा, 0 या 11 का मल्टीपल आएगा, तो वो होल नंबर जो है क्या होगा, 11 का डिविजिबल
होगा। इस चीज का ध्यान रखना, किसका डिविजिबल होगा 11 का। तो ये 5335 जो है 11 का डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के अंदर जितने भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी वो हमने आपको बता भी दी और क्वेश्चन भी के कुछ पार्ट भी कराए। रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से करने हैं। इसके अंदर हम कुछ आपको होमवर्क देंगे, रिमेनिंग पार्ट तो आपको करने हैं। आपको कुछ होमवर्क दिया गया है। राइट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एट पेज नंबर 35, 36 एंड 37 इन योर कॉपी। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिया गया है पेज नंबर 35, 36 एंड 37। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से इसे समझना है। और रिमेनिंग जो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। थैंक यू।